हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का जो अपडेट है वो है आईवीआरई काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आईवीआरई जो कि आप सभी जानते हैं, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके काउंसलिंग का प्रोसेस अपडेट में कर चुका था ऑलरेडी, और एप्लीकेशन फॉर्म कब के स्टार्ट हो चुके थे काउंसलिंग के। अभी जो है गाइस अपडेट ये है कि इसने अपने फर्स्ट राउंड की जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो जारी कर दी थी वेबसाइट पर। और इसी के बारे में हम बात करेंगे, आगे क्या प्रोसेस रहेगा, कितने मार्क्स तक कैंडिडेट्स को बुलाया है और आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। और आगे काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पेमेंट सीट और एनआरई सीट्स के बारे में पूछ रहे थे, इसके बारे में जानकारी दूंगा, इसकी काउंसलिंग कब होगी। ठीक है, तो आज वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ आईवीआरई काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, और साथ ही मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से अपडेट्स इन्फॉर्मेशन वेटनरी, आयुष, एमबीबीएस, बीडीएस सभी काउंसलिंग के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ चैनल के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पर भी आपको काफी हेल्पफुल कंटेंट मिलने वाला है आगे से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, क्या है अपडेट जान लेते हैं। तो अपन सबसे पहले तो आईवीआरई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुके हैं, ivre.nic.in। ठीक है, इसकी वेबसाइट पर आप देखेंगे, इसका काउंसलिंग जो पोर्टल है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है कैंडिडेट्स की जिनको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया है। काउंसलिंग का जो शेड्यूल है एक बार मैं उसको बता देता हूँ। इसमें जो डेट्स में एक्सटेंशन हुआ था, मतलब कि डेट्स को थोड़ा बढ़ाया गया था, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स को, और आगे का शेड्यूल भी बढ़ाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन फॉर्म थे गाइस वो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। 24 दिसंबर लास्ट डेट थी, और इसकी जो फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट है वो भी 30 दिसंबर को आ गई थी। ठीक है, अभी जो फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट है ना, उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब काउंसलिंग के लिए किस दिन जाना है आपको? 6 जनवरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट दे रखी है। 6 जनवरी को आपको ऑफलाइन वहाँ पर जो है रिपोर्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट एंड फीस वगैरह के साथ में, और वहीं पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। केवल वही कैंडिडेट जाएंगे जिनको इस लिस्ट में, जिनका इस लिस्ट में नाम है, जिनको बुलाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो कैंडिडेट्स जिनका नाम नहीं है वो आगे के राउंड्स के लिए वेट कीजिए, हो सकता है आपका लिस्ट में नाम आ जाए अगले वाले राउंड्स में। ठीक है, सीट अगर वैकेंट रहती तो अभी जो है 6 जनवरी को आपको रिपोर्ट करना होगा जिन भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया, कितने मार्क्स तक के बुलाया, आगे अपन बात करेंगे। इसके अलावा गाइस आगे के राउंड्स भी होंगे, जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं, जैसे कल ये फर्स्ट राउंड हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड राउंड की कल लिस्ट आ जाएगी, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, और उनमें और सेकंड राउंड के लिए जिनको बुलाया जाएगा उसकी लिस्ट कल आ जाएगी 7 जनवरी को, और उनको ऑफलाइन राउंड में, जो ऑफलाइन जो काउंसलिंग है वहां पर रिपोर्ट करना होगा 13 जनवरी को। ठीक है, सेकंड राउंड का जो प्रोसेस हो जाएगा, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड हो रहे हैं गाइस वो रेगुलर सीट जो है, जो कि नॉन पेमेंट वाली सीट है, रेगुलर जो कम फीस वाली जो सीट होती है उसके लिए काउंसलिंग है फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड उसके लिए हो रहा है। लेकिन जो ऑफलाइन जो पेमेंट सीट के लिए जो काउंसलिंग होगी वो थर्ड राउंड से होगी। ठीक है, ये थर्ड राउंड का शेड्यूल आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है, नोटिफिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इनवाइटेड फॉर एडमिशन अगेंस्ट पेमेंट सीट एंड एनआरआई सीट। तो एनआरआई और पेमेंट की जो सीट की जो काउंसलिंग है गाइस वो थर्ड राउंड से स्टार्ट होगी। यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स को पेमेंट सीट लेनी है या फिर एनआरआई सीट लेनी है वो थर्ड राउंड तक का वेट कर सकता है। उनका जो लिस्ट होगी, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया था उनकी लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेमेंट सीट या एनआरआई सीट में लेने की, तो थर्ड राउंड में आप जा सकते हैं पार्टिसिपेट करने। इसका जो ऑफलाइन जो एडमिशन के लिए पहले तो लिस्ट आ जाएगी 14th को, उसके बाद 19th को आपको रिपोर्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ में। ठीक है, टाइमिंग सभी का सेम ही है, 9:30 बजे सुबह काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप समय से पहले पहुंच जाएं। ठीक है, उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है बीबीएस इन एज कोर्स के लिए वो है 20 जनवरी। ठीक है, 20 जनवरी को रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे सभी फर्स्ट ईयर में जो इसने भी एडमिशन लिया है। और फिर भी अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो उसके लिए मोपर राउंड का भी शेड्यूल आ गया है। मोपर राउंड भी होगा एक, अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है, मान लो पेमेंट सीट या फिर रेगुलर सीट कोई वैकेंट रह जाती है, तो उसके लिए मोपर राउंड की लिस्ट आ जाएगी 20 जनवरी को। ऑफलाइन जो वहां पर आपको रिपोर्ट करना होगा, जिन भी कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करना है मोपर राउंड में, वो 27 जनवरी को आपको जाना होगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स रजिस्टर हैं वही इसमें आगे वाले पार्ट काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड राउंड से पहले फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, जैसा कि बाकी काउंसलिंग में देखा जाता है, जैसे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में देखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक बार जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उसको फिर से मौका नहीं मिलता है, इसलिए केवल वही कैंडिडेट्स आगे पार्टिसिपेट करेंगे। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट राउंड के किन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, कितने मार्क्स तक कट ऑफ गई है, किस कैटेगरी में। सबसे पहले तो गाइज आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी का अपन बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 14 सीट्स। देखो मैं आपको बता दूं, जो आईवीआरआई है, आईवीआरआई में टोटल जो है 35 सीट जो है ना, वो आपकी जो है रेगुलर सीट्स है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 10 सीट्स है, 10 को भी मैं डिवाइड करता हूँ 7+3। ठीक है, यानी 7 सीट पेमेंट सीट है, 3 एनआरआई की सीट है, वो पेमेंट प्लस एनआरआई इन दोनों में डिवाइड है। यानी टोटल 45 ये हो गई, और 5 सीट जो है वीसीआई की
थ्रू फिल होती है, वीसीआई के थ्रू फिल होती है 5 सीट्स। ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आईवीआरआई के आपको समझा दिया है। यानी 35 जो है 35 रेगुलर सीट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे कि अनरिजर्व की बात करते हैं, यहाँ पे 14 रेगुलर सीट्स हैं। उसके लिए काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड में बुलाया गया है कैंडिडेट्स को। यानी जो भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, 14 सीट्स है टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में, और उनको जो है 14 सीट्स के लिए 28 कैंडिडेट्स को कॉल आउट किया है काउंसलिंग के लिए। 28 में से भी आपको अगर मार्क्स बताऊं तो 568 कट ऑफ गया है। 38,004 ऑल इंडिया रैंक वाले को बुलाया गया, यहाँ तक बुलाया गया है, ठीक है अभी तक। ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी सीट केवल जनरल कैटेगरी के लिए होती है। ये जनरल कैटेगरी जो सीट होती है वो ओपन टू ऑल होती है, यानी कि अगर किसी और कैटेगरी का भी कैटेगरी का कैंडिडेट भी अगर मेरिट में अगर ऊपर है तो उसको जनरल की सीट दे दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे बहुत कम नंबर 174। हो सकता है पीएच कैंडिडेट्स में फिजिकली हैंडीकैप्ड हो इसलिए इतनी कम दिखा रहा है। ठीक है, तो 174 तक यहाँ पर कॉल आउट किया काउंसलिंग के लिए, तो इन कैंडिडेट्स को कॉल आउट किया है। टोटल 6 कैंडिडेट्स, टोटल ईडब्ल्यूएस की अगर सीट देखें तो 4 सीट्स है रेगुलर सीट, उसमें 6 कैंडिडेट्स को कॉल आउट किया है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो इन कैंडिडेट्स को वहां पर जाना होगा 6 को। ओबीसी में टोटल 9 सीट्स है रेगुलर सीट्स, उसमें 9 सीट्स के लिए 19 कैंडिडेट्स को कॉल आउट किया है काउंसलिंग के लिए 536 मार्क्स पर। और आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक लास्ट कितने ऑल इंडिया रैंक तक बुलाया गया है, 58,264। इस तरह से एससी एंड एसटी का भी आप देख सकते हैं, 5 सीट जो है रेगुलर सीट्स एससी कैटेगरी के लिए और 3 सीट एसटी कैटेगरी के लिए है। और इसमें आप देख सकते हैं 231 मार्क्स, अगर एससी कैटेगरी बात करें तो 4,61,797 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। और एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कितनी ऑल इंडिया 7,46,195 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट बुलाया है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है उनको 6 तारीख को यानी कल सुबह 9:30 बजे वहां पर रिपोर्ट करना होगा। कहाँ रिपोर्ट करना होगा मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग का वेन्यू आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल आईवीआरआई जो इंस्टीट्यूट है उसका एग्जामिनेशन हॉल है ना, वहां पर ही आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए अब अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे आप सभी को, और साथ ही वहां पर ही उसी टाइम आपको फीस भी जमा करानी होगी, डिपॉजिट करानी होगी। ऑनलाइन मोड से आप करा सकते हैं, इसमें दे रखा है आगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो भी एनेक्सर और एप्लीकेशन और जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में जो भी एनेक्सर या फिर जो भी फॉर्मेट्स दे रखे हैं है ना, वो आपको ले जाने होंगे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आपको ये भर के ले जाना होगा, प्रिंट आउट निकलवा लेना इसका। ठीक है, इसमें जो भी डिटेल है अच्छे से भर लीजिएगा। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको बना करके ले जाना होगा, एनेक्सर 7 ये वाला। ठीक है, तो ये जो चीजें दे रखी है वो आपको ले जानी होगी। इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में अगर कोई बॉन्ड का एग्रीमेंट वाला जो है वो आपको ले जाना होगा, वहां पर दे रखा होगा इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, वो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी दे रखे हैं यहाँ पर लिस्ट में, 23 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है जो कि आपको ले जाना होगा। इसमें आपको बता दूं गैप सर्टिफिकेट भी अभी आपको बना करके ले जाना होगा। इसका एफिडेविट या शपथ पत्र जिसको आप कहते हैं ना, वो नोटरी वाले से बना लीजिएगा। गैप सर्टिफिकेट उनके पास फॉर्मेट होता है, वो आप बना करके ले जाना होगा आपको। ओरिजिनल जो ओरिजिनल दे रखे हैं ओरिजिनल पक्का ले जाना ही है, साथ में इनकी 2 फोटोकॉपी जो है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होगी, वो आपको ले जानी होगी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, ओरिजिनल एज वेल एज आपको फोटोकॉपीज भी ले जानी होगी जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसीजर सेम ही है। आपको यहाँ पर अटेंडेंस होगी 10:30 बजे, यानी कि 10:30 बजे बाद तो बिल्कुल ही आपको एडमिशन दिया ही नहीं जाएगा, तो आप 9:30 बजे पहुंच जाए। 10:30 बजे यहाँ पर अटेंडेंस हो जाएगी, काउंसलिंग हो जाएगी, आपको मेरिट के अकॉर्डिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर उपस्थित होंगे उनको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी सीट अवेलेबल होगी वहाँ पर दे दी जाएगी। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं ना उनको ही बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपके किया जाएगा, और फोटोकॉपी वगैरह सब देखेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन फीस डिपोजिशन होगी, तो फीस आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है। फीस कितनी है उसका इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको दे रखा है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको शायद अ, लगभग 58,000 समथिंग कुछ फीस है ईयरली। ठीक है, और अगर पेमेंट सीट लेते हैं तो 5 लाख प्लस आपको जो रेगुलर फीस है वो भी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, 5 लाख। ठीक है, ये लाख है अगर आप पेमेंट के लिए कर रहे हैं तो ये आपको ऑनलाइन के मोड के थ्रू ही जमा करानी है। यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन फी डिपोजिशन बाय कैंडिडेट्स। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होगा और बाकी सब फॉर्मेलिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, आगे प्रोसेस वगैरह बता दिया। इसी तरह से कल जो राउंड का काउंसलिंग हो जाएगा, जो फर्स्ट राउंड उसका काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो फिर अगले सेकेंड राउंड के लिए अगले कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप प्रिपेयर रहें, आगे जिनका भी नाम नहीं आया लिस्ट में वो वेट करें, थोड़ा बहुत हो सकता है आपका नाम आ जाए। ठीक है, अगली लिस्ट में। चलिए, तो फिलहाल के लिए गाइज ये अपडेट देना था। अभी ज़्यादा तो कट ऑफ हाई गया नहीं, लास्ट ईयर की कंपेरिजन करूँ तो अभी फर्स्ट राउंड में इतना ज़्यादा हाई नहीं गया, क्योंकि नीट की डेट्स भी आ गई है, और स्टूडेंट ने ज़्यादा दिलचस्पी आई थिंक इस साल नहीं दिखाई है।
कि वो सोच रहे होंगे कि नीट में अगले साल वापस से प्रिपेयर कर लूंगा, क्योंकि 5 से 6 महीने, 4 या 5 महीने बच रहे हैं नीट के लिए, तो वो उसके लिए लग गए हैं ना। तो हो सकता है कट ऑफ अभी और ज्यादा डाउन जाए इसका IVR का। बाकी जो भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।